तो हेलो दोस्तों, आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल स्टडी विथ अभी में। तो हम लोगों ने दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, INM का सीरीज स्टार्ट किया था और उसी को एक कदम आगे बढ़ाएंगे और इस चैप्टर को आज हम लोग पूरा का पूरा पढ़ेंगे। और आज का इस चैप्टर का नाम क्या है? तो इस चैप्टर का आज जो नाम है वो है सूरत विघटन, यानी सूरत विभाजन। इसे सूरत विघटन के नाम से जानते हैं दोस्तों। और ये कब हुआ था? 1907 में। तो ये सूरत विघटन जब हुआ 1907 में, तो इसे जानने से पहले हम लोगों को 1906 का अधिवेशन के बारे में कुछ जानना होगा, क्योंकि ये 1907 का जो सूरत विघटन होता है कहीं ना कहीं ये 1906 से जुड़ा हुआ रहता है। तो चलिए पहले 1906 के अधिवेशन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। तो 1906 का अधिवेशन होता है, अध्यक्ष पद का विवाद होता है उसमें। क्यों विवाद होता है? क्योंकि गर्म दल और नरम दल दोनों अपने अपने प्रतिनिधित्वकर्ता को अध्यक्षता में उतारना चाहते हैं, लेकिन दोनों तरफ से बात जब नहीं बनती है तो दोनों के प्रिय जो कि दादा भाई नौरोजी होते हैं उनको अध्यक्षता सौंपी जाती है, और नरम दल और गर्म दल दोनों इस पे राजी होते हैं और दादा भाई नौरोजी 1906 का अधिवेशन का अध्यक्षता करते हैं, जो कि ये कलकत्ता में होता है। और आपको पता होगा कि यहाँ पे 4 प्रस्ताव भी पारित किए गए थे: स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्र शिक्षा और स्वराज। तो ये चारों प्रस्ताव इसी अधिवेशन में पारित किए गए थे। आगे चलते हैं। मुख्य विवाद जो था स्वदेशी और बहिष्कार को लेकर था, क्योंकि जितने भी उदारवादी नेता थे वो स्वदेशी और बहिष्कार को क्या करना चाहते थे? बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। लेकिन जितने उग्रवादी नेता थे, यानी गर्म दल के नेता थे, वो चाहते थे कि ये जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन है ये पूरे भारत में फैले, मतलब पूरे भारत में फैले और इसका लोग जोर शोरों से प्रचार प्रसार करें। लेकिन ये उदारवादी को रास नहीं आ रहा था, वो चाहते थे कि ये बंगाल तक ही सीमित रहे। तिलक ने कहा था कि हम उदारवादियों की याचिका की नीति का विरोध करते हैं। मतलब उदारवादी नेता जो थे, मतलब अनुनय विनय याचिका करते थे, तो वो कहते थे कि हम ये याचिका का नीति का जो है घोर विरोध करते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। 1907 का जो अधिवेशन हुआ था वो नागपुर में प्रस्तावित था, जो कि उग्रवादियों का गढ़ था। लेकिन उदारवादी क्या करते हैं? इसका विरोध करते हैं और नया स्थान सूरत चुनते हैं अध्यक्षता के लिए। और ये अधिवेशन सूरत में होता है, जो कि उदारवादियों का गढ़ होता है, और इसकी अध्यक्षता करते रास बिहारी घोष। और यहाँ पे अफवाह होती है कि जो 1906 में 4 प्रस्ताव जो पेश किए थे वो रद्द किया जा सकता है इस अधिवेशन में। जैसे ही ये अफवाह फैलती है तो वहाँ पे जितने भी सभा में उपस्थित नेतागण थे, एक तरफ तो रास बिहारी बोस बैठे हुए थे, दूसरी तरफ फिरोज मेहता थे, और अध्यक्षता चल रही थी। लेकिन यहाँ पे जितने भी मतलब प्रतिभागी यहाँ पे शामिल हुए थे, नेताएं सब बैठे हुए थे, तो कहा जाता है कि उग्रवादियों ने यहाँ पे मतलब घोर विरोध किया और चप्पल भी चलाए, क्योंकि यहाँ अफवाह हुई थी कि 4 प्रस्ताव जो पारित हुआ है वो रद्द किया जा सकता है। तो इसी सिलसिले में लाला लाजपत राय ने लिखित माफ़ी भी मांगी थी, 3 बार लिख के लिखित माफ़ी भी मांगी थी, और जाके वहाँ का बैठक जो होता है रद्द कर दिया जाता। बैठक जो होती है 1907 की वो रद्द कर दी जाती है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। उसी बैठक में घोषणा की जाती है कि सिर्फ उदारवादी नेता जो है 1908 के अधिवेशन में जो मार्च में होने वाली है इलाहाबाद में, वहाँ पे बैठक में आएंगे सिर्फ उदारवादी नेता, यानी उदारवादी जितने भी हैं वो 1908 में बैठक होने वाली जो इलाहाबाद में है वो ही आमंत्रित हैं। जितने भी उग्रवादी नेता थे उनको आमंत्रण नहीं दिया गया। तो अब उनके साथ क्या हुआ, तो चलिए आगे देखते हैं। तो 1908 मार्च का समय इलाहाबाद में बैठक स्टार्ट होती है। अध्यक्ष होते हैं रास बिहारी घोष, और इसकी बैठक जो करते हैं तो
कांग्रेस का जो है यहाँ पे संविधान दिसंबर तक तैयार करने का मसौदा पेश होता है। और ये जो बैठक मद्रास में चल रही थी 1908 में, मतलब माफ़ कीजिएगा इलाहाबाद में, तो ये कांग्रेस का संविधान पारित हुआ कहाँ, मद्रास के बैठक में। और ये सभी उग्र राष्ट्रवादी नेताओं को क्या किया गया, कांग्रेस से 7 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया गया। 7 वर्षों के लिए, सोचिए बहुत बड़ा आंकड़ा होता है दोस्तों। 7 वर्षों के लिए जितने भी गर्मपंथी नेता थे उनको निष्कासित कर दिया गया। तो अब जब गर्मपंथी नेता जितने भी थे उनको निष्कासित किया गया, तो अंग्रेज क्या करते हैं, अपना फ़ायदा उठाते, इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। और ये 1908 और 9 की बात है। तो तिलक लेख लिखा करते थे और इनके लेख सुन के जितने भी राष्ट्रभक्त थे और जितने भी भारतीय लोग थे उनके मतलब शरीर में एक जुनून सा कौंध उठता था और अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने की जुनून आ जाती थी। तो वैसे ही लेख लिखा करते थे और उनमें से ही एक है कि बमबारी रोकने का सही अर्थ यही होगा कि लोगों को स्वराज प्रदान करने की शुरुआत हो। तो इनमें से कुछ एक लेख ये है और ये तिलक लिखा करते थे। तो तिलक पे अंग्रेज़ों ने मुकदमा चलाया, जिनके कारण इन्हें 6 वर्षों की सज़ा भी हुई और इनको मांडले जेल जो कि बर्मा में है उन्हें वहाँ भेज दिया गया। तिलक को तो जेल भेज दिया गया। उसके बाद आके अरविंदो घोष आते हैं, जिनको अलीपुर बम कांड में जेल भेजते हैं और इनकी वकालत करते हैं CR दास। उसके बाद जब ये निकलते हैं तो ये राजनीतिक संन्यास ले लेते हैं, मतलब राजनीति से संन्यास ले लेते हैं और ऑरोविलो आश्रम की स्थापना करते हैं पुडुचेरी में। उसके बाद आते हैं लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय के साथ क्या होता है, तो वो विदेश चले जाते हैं। फिर आते हैं विपिन चंद्र पॉल, क्योंकि आपको पता होगा कि लाल बाल पाल यानी लाल बाल पाल और घोष, ये चारों की डिग्री होती थी, लाल बाल पाल और घोष। तो इन सभी को अलग थलग कर दिया जाता है। विपिन चंद्र पॉल क्या करते हैं, तो सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेते हैं। तो ये कुछ सूरत विघटन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जिनको हम लोगों ने आज देखा। और ये सारे जितने भी क्वेश्चन सब हैं सभी एक मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में ये देखने को 100% मिलेंगे। तो आप लोग इस सीरीज को ऐसे ही प्यार देते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो दोस्तों शेयर करें, क्योंकि जितने भी अभी तक वीडियोस INM पे बने हैं उन पे अच्छा रिस्पांस तो आया है, बट वीडियो का जो रीच है वो बढ़ नहीं पा रहा। तो आप लोग के ही सपोर्ट से ये चैनल ग्रो करेगा। तो आप लोग सपोर्ट करते रहें ताकि और भी अच्छे अच्छे ऐसे वीडियो भविष्य में हो तो हम लाने का प्रयास करें। और लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि उससे मोटिवेशन बहुत सारी मिलती है दोस्तों। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।